अलीम खान साहब चेयरमैन, राशिद शरीफ साहब, प्रभाकर साहब, मुजाहिद साहब और सीनियर टीआरएस लीडर चेयरमैन, माफी चाहता हूँ एक नाम से नहीं, मैं आपकी पार्टी में नया हूँ और टाइम लगेगा इंशाल्लाह तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि मुझे 5-10 मिनट आप बगैर स्लोगन के बगैर डिस्टर्बेंस सुनिए। बहुत जरूरी है, आप सुनना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, करना नहीं करना आपका फैसला। यहाँ पे मौजूद ऑडियंस में, जलसे में बुजुर्ग, जमात, यहाँ के बड़े ट्रेडर्स एसोसिएशन वाले, यहाँ के मुसलमान लीडर, मेरे हिंदू भाई और लोग मौजूद यहाँ पे आज मौजूद है, जिसका जोश है, सबको सलाम करता हूँ और मैं आपसे इजाजत देते हुए कुछ ऐसे हालात बताना चाहूँगा जिससे आप बहुत और से सोचिए और इसका फैसला कीजिए। मेरा नाम आबिद मसूद खान है, मैं हैदराबाद से वापस हूँ। मैं 32 साल कांग्रेस में काम किया हूँ। मेरे वालिद कुछ कम 30 साल कांग्रेस में काम किए हैं और मैं माइनॉरिटी कमीशन का जो लास्ट औहदा संभाला हूँ, वहाँ से मैं आपके बहुत करीब आया। इस्लामाबाद में मुझे काफ़ी मोहब्बत मिली है, काफ़ी भाईचारा मिला है और मैं इस्लामाबाद में कई बार दौरा करा हूँ। हज़ारों लोग मेरे चाहे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। बात बिल्कुल सीधी है। मैं क्यों रिजाइन किया कांग्रेस से, सवाल आप सबके सामने मैं बोलना चाहूँगा। कई इसके ऊपर अफवाहें निकल रहे हैं कि मैं टिकट के लिए किया या मैं औहदे के लिए किया। कविता जी गवाह है, ना मैं टिकट पूछा ना औहदा पूछा। मैं इसलिए कांग्रेस से रिजाइन किया कि मेरा दिल चला और मुझे पता चला कि आज कांग्रेस वही कांग्रेस नहीं है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू साहब वो जमाने की कांग्रेस नहीं है। आज कांग्रेस दावा करती है और हर जगह ये अफवाह फैलाती है कि टीआरएस पार्टी बीजेपी से हाथ मिला रही है। ये मैं सवाल उनसे करना चाहूँगा कांग्रेस से कि अगर टीआरएस बीजेपी से हाथ मिलाई है जो बिल्कुल झूठ है, तो आप इसका जवाब दीजिए कि आप टीडीपी से किस हिसाब से हाथ मिलाएं। 2002 में गुजरात में जब कत्लेआम हुआ, यही टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू कन्वीनर थे, उंगली भी नहीं उठाए। अगर वो चाहते तो 38 एमपी उनके पास थे, अगर हुकूमत से अपना वापस सपोर्ट ले लेते तो कत्लेआम वहीं हो जाता, नहीं करें। उसी चीज में 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल पार्लियामेंट में पेश की गई। कम्युनल वायलेंस बिल क्या है, मैं आपको 2 सेकंड में समझाता हूँ। एक ऐसी बिल थी, अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास होती तो कोई भी माइनॉरिटी मुस्लिम और क्रिश्चियन पे हाथ लगाने से दूर हो जाती। ना हमारे पास मौत लिखी होती थी, ना गाय के नाम पे लोगों की मौत होती थी, ना कोई कम्युनल राइट्स होते थे, क्योंकि उसके अंदर ऐसा बताया गया था कि जो भी आदमी कम्युनल वायलेंस में इन्वॉल्व होगा उसकी जायदाद के साथ वो जेल में जाएगा। जायदाद हुकूमत को, वो जेल में। पुलिस ऑफिसर जो महल्ले का है वो भी जेल में, उसकी जायदाद गवर्नमेंट को। मगर कांग्रेस पार्टी न्यूक्लियर डील के समझौते में बीजेपी के साथ समझौता करके बिल पास किया, ये रिकॉर्ड है। उसके बाद 4% रिजर्वेशन की बात आई। हमारी हुकूमत 4% दी थी, कांग्रेस की हुकूमत दिल्ली में भी कांग्रेस की थी। 4% को कोई भी हिसाब से पार्लियामेंट में पास नहीं किया गया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला पेंडिंग है। खुदा न खास्ता अगर फैसला हमारे हक में नहीं आया तो बच्चे और नौकरियों का क्या होगा, आपको सोचना है। इसके ऊपर उनसे जवाब तलब करना है। आप कम्युनल वायलेंस बिल क्यों नहीं पास करें, पूछिए। क्यों 4% को आप पार्लियामेंट में रख रहे, एक्ट के तौर पे क्यों नहीं बनाए, पूछिए। आप यहाँ बोल रहे हैं टीआरएस बीजेपी से मिली हुई है, आप ये बताइए किस तरीके से मिली हुई है। मैं काफी सोचा हूँ, मैं सोचने वाला इंसान हूँ, मैं काफी सोचा हूँ, सिवाय अफवाहों के कोई चीज नहीं है। अगर बीजेपी से मिली होती तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट हैदराबाद में पूरे पावर में आते थे। मिली होती तो आज यहाँ पे कत्लेआम होता था। मिली होती तो यहाँ पे गाँव के नाम पे आप कहीं भी कुछ काम करने से रुकावट होती थी। केसीआर साहब हुकूमत में इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें कि आप सुकून से, मैं सुकून से हूँ, हमारे बच्चे सुकून से, लड़कियाँ सुकून से है। आज इस्लाम की जो जरूरत है, नमाज की, बकरीद की, रमजान
रमजान की हम बड़े सुकून से उम्मीद कर रहे हैं, कोई हमारे को उम्मीद नहीं उठी है, कोई रुकावट नहीं है। देखिए बात यहाँ पे सीधी है। निजामाबाद के खाते में आपको बताना चाहूँगा, निजामाबाद में जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं ताहिर साहब, और इधर मेरे गणेश साहब भी दोस्त हैं। मगर हमको आज ये सोचना है कि दोस्ती के लिए क्या हम पूरे के पूरे कम्युनिटी को बर्बाद कर देंगे? क्या ऐसे हालात बना देंगे? मैं हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं। अरे हिंदू भाई भी हैं हमारे साथ, दूसरे भाई भी हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। जब आपके घर पे खुदा ना करता हमला हुआ तो ये लोग आपके सामने ठहरते, आपको हम जाकर उनके सामने ठहरते। तो ये चीज पर सोचना है, ये चीज को लेके चलना है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी अच्छे आदमी होंगे, राहुल गांधी के नीचे जितने लोग आए हैं पूरे आरएसएस के आगे, मैं इसका गवाह हूं। जब कोई मुसलमान टिकट पूछने कांग्रेस पार्टी में जाता है तो सिर्फ यही पूछा जाता है तुम जीते क्या? ताहिर साहब से यही पूछा गया, आप मेरे सामने उनसे पूछिए। दूसरी चीज ये पूछते जी पैसे कहाँ हैं आपके पास, वो भी उनसे पूछा गया, मुझसे भी पूछा गया। तीसरी चीज ये पूछते हैं कि मुसलमान को वोट डाल दे। अरे भाई मुसलमान वोट नहीं डालते तो फिर क्या पार्टी आपकी क्या आरएसएस है? आप कांग्रेस है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से ये बताते हैं कि सबका बराबर का हिस्सा है। हम नहीं जीतते तो कोशिश तो करते। मैं यहाँ तक राहुल गांधी को बोला हूँ कि अगर हम नहीं जीतते तो आप पूरे एमएलए सीट ले लो, साहब पूरे एमएलए सीट हमको दे दो, कोई जवाब नहीं है। अगर आप ईमानदारी से मुसलमानों का काम कर रहे हैं तो एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं बनाते? डिक्लेयर करिए, आज यहाँ तेलंगाना में मुसलमान चीफ मिनिस्टर को बनाता होगा, हिम्मत है आपके पास, आप डिक्लेयर करिए कि पार्टी का प्रेसिडेंट में मुसलमान को बनाता हूँ जैसा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। क्या हम पे हक नहीं है? हम 15% से 16% यहाँ पे है, पूरे मुल्क में 14% है। अगर हम देखा जाए तो माइनॉरिटी किसी भी हिसाब में नहीं है, मेजॉरिटी कम्युनिटी है। मगर हमारे साथ बर्ताव ये होता है, एक कम्युनिटी तो 6% है उसको 42 सीट दिए जाते हैं, और हम जो है वहाँ पे हमको सीट देने से सवाल पूछे जाते हैं और वादे करके छुटता जाते हैं। अगर भाई आपको टिकट देना है तो आप पहले तो नहीं देना तो टिकट तो मत दे, हम नहीं देंगे। मगर इस तरीके से बेइज्जती, सुबह से शाम तक गेट के सामने खड़े रहना, आप पैसों को बैगा लेके जाना, ये चीज देखकर मैं मेरा दिल दुखा। मुझे साथ भी हुआ, भक्ता चरण दास नामी आदमी दिल्ली से आया जो कैंडिडेट को सेलेक्ट करने वाला, मुसलमानों से मिलना है बोला, मैं 9 बजे से 7 बजे तक उसके दरवाजे पे खड़े रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भक्ता चरण दास के वैसे 4 आदमियों को नौकरी लग सकता हूँ। पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर की तरह उसके दरवाजे के सामने शाम तक खड़े रहा। शाम में 7 बजे निकल के बोलता मैं बहुत थक गया, आपसे नहीं मिलता। जब भी राहुल गांधी को लेटर लिखा मैं, ये बर्ताव है आपके, उसका कोई रिप्लाई नहीं है। उसके बाद 10 बार मैं अपनी तरफ से नुमाइंदगी करा। हमारा डिमांड था हर डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान को देना, कहीं नहीं दिए, सिवाय मोहम्मद अली शब्बीर अपनी टिकट लाने के दूसरों को कुर्बान कर दिए। वो चाहते नहीं कि आप मुसलमान लीडर ऊपर आए, पूरे को पूरा वक्त की बर्बादी उनकी जिम्मेदारी है। मेरे पास प्रूफ है, चाहे तो स्टेज पर उनको आप मेरे खड़ा करिए, आप मेरे सामना करो, बोलिए। मैं आज आपके सामने खुला चैलेंज कर रहा हूँ। उन्होंने जो मुसलमानों के नुमाइंदे और लीडर मानते हैं, होने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने आप को बोलते हैं, मेरे साथ ठहरिए और मेरे से डिबेट करिए। वक्त के जायदादों में उन्होंने बर्बादी की है या नहीं की, या मैं उसका नामी जो अति सीट है मेरे को कभी भी जेल में जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों का टिकट पहले होता है, आबिद रसूल खान और ताहिर रमजान का टिकट आखिरी में होता है। ईमानदारी की कोई जगह नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। ये हालात में मेरे को कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ा, बड़े आंखों से आंसू निकाल के छोड़ना पड़ा, और मैं छोड़ा हूँ। छोड़ के जब पेपर में आके छोड़ा हूँ, कविता जी केटीआर साहब मुझे दावत दिए, बुलाए और बोले आप आइए हमारी पार्टी में, आप आने से मजबूत होगी पार्टी, और हम आपको बराबर इज्जत देंगे और बराबर आपको जगह देंगे। मैं कोई डिमांड नहीं रखा हूँ, ना मैं कभी डिमांड की जरूर करा हूँ। कांग्रेस पार्टी में कभी डिमांड नहीं करा हूँ। अगर डिमांड करता तो कभी के मिनिस्टर रहता था, एमएलए रहता था। दूसरा हिस्सा मैं बात करूंगा आपसे, ये तो मेरा हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा मैं ये बताऊंगा कि हमको क्या देखना है, एक मुसलमान होते हुए, एक दलित होते हुए, एक क्रिश्चियन होते हुए हमको क्या देखना है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, जस्टिस मिश्रा की रिपोर्ट, संचार कमेटी की रिपोर्ट, कृष्णा राव की रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट ये बताई है कि मुसलमान दलित से पीछे।
और हमको आगे बढ़ाना है, उस पे है। हमको आगे करना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको पढ़ाई होना है, हमको अच्छी इज्जत होना है, हमको हमारी जो इस्लाम है उसको ईमानदारी से कर लेने का एक मौका होना है, हमारे पर्सनल लॉ में मदाखलत नहीं होना है। ये चीज़ हमारी ज़रूरत है। यहाँ पे आज मैडम की लीडरशिप में, KCRB की लीडरशिप में, यहाँ के जिम्मेदारान के पूर्वों की मेहनत से आज 200 की स्कूल बने। ये पूरे स्कूल में 60,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसका स्कूल मेरे खुद प्रॉपर्टी में किराए पे है। मैं देखा हूँ जाके, अच्छे से अच्छी तालीम है उनको, अच्छे से अच्छे कपड़े हैं, अच्छे से अच्छा खाना है। टीचर तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि खाना खाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। तो ये हालात में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बच्चे जब आप 2-3 साल में 10वीं पास करेंगे तो उनके बाद उनको कॉलेज की ज़रूरत होगी, इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत होगी, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत होगी। हमारी सबकी कोशिश है, KCR साहब का वादा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनेगा आने वाले दिनों में, इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे और इस तरीके से हम काम करेंगे। उसी तरीके से आपके पास शादी मुबारक का भी अली भाई पूरा बताए, भाई भी पूरा बताए, मैं और दोहराना नहीं चाहूँगा। शादी मुबारक है, हमारे पास कोचिंग सेंटर है IAS IPS के, हमारे पास आपके लिए दूसरे प्रोग्राम्स हैं जैसा कि बच्चों की पढ़ाई के और शादियों के और ये सब प्रोग्राम्स हैं। अलहमदुलिल्लाह पूरी लिस्ट है, मैं इंशाल्लाह आप सबको बताएं। पर यहाँ पे जब डेवलपमेंट हो रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास सुकून और अमन है। 5 साल से 5 साल में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जहाँ पे हमको दरवाजे बंद करके बैठना पड़ा। हमको सुकून और अमन मिला। बकरीद आई तो रोड के ऊपर से हम जानवर लाए, सुबह करें, कुर्बानी दिए। रमज़ान आया, महलों में पूरे लाइटां लगाए। आज कल सुबह 12 रबीउल अव्वल है और ईद उल मिलाद नबी है और इंशाल्लाह वो भी पूरे जोर से निज़ामबाजी मनाया जा रहा है। जगह लगी है, ये हमको चाहिए, हमको ये मुल्क में चाहिए, इज्जत चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ इज्जत। मुसलमान इज्जत के लिए मरता है। ओके, एक्चुअली मुसलमान के सामने किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। अभी मैडम बोल रहे थे आप ऊपर आइए, बात करिए, आइए बैठिए, तो ये छोटी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, मगर इससे हम दिल खुश होते हैं। हम बहुत सेंटिमेंटल लोग होते हैं, छोटी सी चीज़ में दिल खुश होता है, छोटी सी चीज़ में नाराज़गी हो जाती है। ये चीज़ को आपको समझना है। आज वक्त आया है, सोचना है, समझना है। मैं ज़्यादा टाइम दिया पर आपको ये बताना चाहूँगा कि हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जहाँ पे हर स्टेट में ऐसी हुकूमत होना है कि हुकूमत हमको प्रोटेक्ट कर सके। आज मुसलमान बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जुड़ गए हैं, बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ गए हैं, यूपी में मुलायम सिंह के साथ जुड़ गए हैं और दूसरी जगह दूसरों के साथ जुड़े हैं। ये देख के जुड़े हैं कि भाई हमारा प्रोटेक्शन है, हमारी इज्जत है। ममता बनर्जी उनको हर तरीके से प्रोटेक्शन दे रही है। BJP के नाकाम कोशिशों के बाद भी आज KCR साहब के पास तेलंगाना में KTR साहब, कविता जी और KCR साहब बार बार ये चिल्ला के बोल रहे हैं BJP से हाथ नहीं मिलाएंगे और न BJP में आने देंगे। अगर इसके बाद भी आप इस बात पर भरोसा नहीं करते तो ये हमारी नाकामी है, हमारी बिल्कुल एक निंदा बना। आज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप ये अफवाह को खत्म करिए। यहाँ से निकलने के बाद एक एक आदमी, एक एक 100 आदमी को ये पैगाम पहुँचाइए कि अफवाह से हमको बांटा जा रहा है, BJP से हमको डराया जा रहा है। मैं आप सबसे यहाँ पूछना चाहूँगा, कोई भी यहाँ पे मुसलमान क्या BJP से डरता? कोई डरता? सिवाय अल्लाह के अपने स्वार्थ से डरते? आज हम ये बात पे हमको BJP को ठुकराना है और ऐसी जमात को हमको गले लगाना है जो जमात हमारे साथ है, जो जमात हम आगे लेके चलेगी। हो सकता है कमियां हैं, हो सकता है गलतियां हैं, हो सकता है गणेश भाई से भी गलती होगी, आपके सामने है, दिल को लगाइए, गले को लगाइए और उसे काम कीजिए। कि अगर वो कभी कोई काम आपका नहीं करेंगे तो मुझे फोन करिए, मैं आके घर मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ, मैं वहां तक गया, उस पर अटैक हुआ, मुझे आने नहीं दिए वाटोली में। मैं कविता जी को फोन करा, कांग्रेस पार्टी का लीडर होते हुए, उन्होंने बोले आप जाइए, पुलिस को प्रोटेक्शन देंगे, 5 लाख रुपए लड़की को देंगे, 5 एकड़ जमीन देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे आगू के पास एक मुसलमान बच्ची का रेप हुआ, उसको मार दिया गया घर में। आप लोग वाकिफ है, वहां भी मैं गया, वहां भी यही दिलाया मैं।
और वहां तक भी गया और उसका अटैक हुआ, उस पर थ्रेट आया, पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। तो ये बात यह है कि मैं कोई अपने मफाद के लिए नहीं गया, जिस तरीके से सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा, बड़ा मेरे दिल को दुख हुआ। मैं माइनॉरिटी कमीशन में 4 साल काम करा, आपके सामने पूरी हिस्ट्री है, और अगर कोई भी आदमी यहाँ पे बैठा हुआ बोल सकता है कि मैं किसी से पैसा लिया है, किसी का गलत काम करा, तो मैं आज पॉलिटिक्स से हट जाने से तैयार। आप दूसरी तरफ देखिए, एक ऐसा आदमी है जो कुछ नहीं था, आज हजारों करोड़ का मालिक है। इधर से आप पूछिए सवाल, आपसे पूछने का, मेरे से भी पूछिए, उनसे भी पूछिए। हजारों करोड़ के मालिक है, वक्त के जायदादें बेचिए। आपको नहीं मालूम कि आपकी आंखें बंद हैं या कान बंद हैं या अखबार नहीं है? आप पढ़िए, पढ़ के देखिए और फैसला कीजिए। मैं आपसे फिर एक बार हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, गणेश साहब को जिताइए, कविता जी के हाथ मजबूत करिए, मेरी इज्जत बरकरार रखिए। हम इंशाअल्लाह आपके साथ हैं।